क्या एआई की क्रांति सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए है? आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जो इस पूरी सोच को ही बदल रही है। ये कहानी है सर्वम एआई की, जो एआई सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि भारत से बना रहा है। सोचिए, ये बात कितनी बड़ी है। जब एआई की दुनिया में गूगल और ओपन एआई जैसे बड़े नामों की ही चर्चा है, एक इंडियन स्टार्टअप चुपचाप 1 अरब से ज्यादा लोगों के लिए एक बिल्कुल नया रास्ता तैयार कर रहा है। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की दौड़ नहीं है, ये 1 अरब सपनों को आवाज देने की कहानी है। तो असल में प्रॉब्लम है क्या? देखिए, सच तो ये है कि एआई की जो क्रांति अब तक हुई है, उसने एक बहुत बड़ी आबादी को नज़रअंदाज कर दिया है। ये लगभग पूरी तरह से अंग्रेजी बोलने वाली दुनिया के लिए बनी है और इसी वजह से दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस रेस में पीछे छूट गया है। यही है एआई का सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट। 1.4 अरब। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत की आबादी है। जरा सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी एआई की ताकत से लगभग अछूती है। ये एक बहुत बड़ा मौका है जो अब तक हाथ से निकलता जा रहा था। 22 ये भारत की आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या है। अब जो एआई मॉडल्स सिर्फ अंग्रेजी समझते हैं, वो इस भाषाई विविधता के सामने आकर फेल हो जाते हैं। बात सिर्फ शब्दों को ट्रांसलेट करने की नहीं है, बल्कि हर भाषा की संस्कृति, उसके मुहावरों और उसकी बारीकियों को समझने की है। और यही वो चीज़ है जहां मौजूदा एआई चूक जाते हैं। और यहीं पर एक डिजिटल पैराडॉक्स दिखता है। भारत में दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं, लेकिन फिर भी भाषा की एक दीवार के कारण उनमें से ज्यादातर लोग एआई के फायदों से दूर हैं। वो ऑनलाइन तो हैं, पर इस बातचीत का हिस्सा नहीं है। और ये बात सब कुछ बदल देती है। भारत में करोड़ों लोगों के लिए टेक्नोलॉजी से जुड़ने का पहला जरिया कीबोर्ड नहीं, बल्कि उनकी आवाज़ है। उनके लिए एआई से बातचीत का मतलब है फ़ोन पर बोलना। तो चैट जीपीटी जैसे टेक्स्ट बेस्ड मॉडल्स का इस्तेमाल करना उनके लिए सिर्फ मुश्किल नहीं, बल्कि लगभग नामुमकिन है। और ये चार्ट असली वजह बताता है कि क्यों सिर्फ ट्रांसलेशन से काम नहीं चलेगा। देखिए, एआई मॉडल्स डेटा पर ट्रेन होते हैं और भारतीय भाषाओं का डेटा अंग्रेजी के डेटा के मुकाबले ना के बराबर है। इसी असंतुलन की वजह से नतीजे खराब आते हैं और कल्चरली गलत भी होते हैं। मॉडल भारतीय भाषाओं को गहराई से समझ ही नहीं पाता। तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल आता है भारत की इन अनोखी चुनौतियों को गहराई से समझने से। ये वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को कॉपी पेस्ट करने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे भारत के लिए भारत में जमीन से खड़ा करने के बारे में है। और यहीं एंट्री होती है सर्वम एआई की। उनकी सोच ही बिल्कुल अलग है। मौजूदा मॉडल्स को बदलने की कोशिश मत करो, बल्कि भारतीय डेटा पर भारत में स्क्रैच से एक नया मॉडल बनाओ। वो सिर्फ एक परत नहीं जोड़ रहे हैं, वो तो पूरी की पूरी नई नींव ही रख रहे हैं। तो देखिए, ग्लोबल एआई और भारत की ज़रूरतों में फ़र्क कितना बड़ा है। एक तरफ है टेक्स्ट, डॉलर और विदेशी सर्वर, तो दूसरी तरफ है वॉइस, रुपये और भारतीय डेटा पर पूरा कंट्रोल। ये सिर्फ अलग अलग प्राथमिकताएं नहीं हैं, ये तो बुनियादी ज़रूरतें हैं। तो सवाल ये है कि सर्वम ये सब कर कैसे रहा है। चलिए उनकी सॉवरेन एआई प्लेबुक को समझते हैं और देखते हैं कि वो इस बड़े मिशन को कैसे अंजाम दे रहे हैं। जरा सर्वम की स्पीड तो देखिए। फरवरी 2026 में सिर्फ 14 दिनों में 14 प्रोडक्ट लॉन्च। ये दिखाता है कि वो ग्लोबल दिग्गजों की रफ्तार से चल सकते हैं। विक्रम और इंडस जैसे मॉडल सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि इंडिया अब एआई की दुनिया में एक बहुत सीरियस प्लेयर है। सर्वम की कामयाबी के पीछे 4 बड़े सिद्धांत हैं। पहला, वॉइस फर्स्ट, क्योंकि भारत बोलता है, टाइप नहीं करता। दूसरा, डिजाइन से ही मल्टीलिंगुअल, क्योंकि भारत की आत्मा उसकी भाषाओं में बसती है। तीसरा, छोटा और कुशल, ताकि एआई हर किसी तक पहुंच सके। और चौथा, सॉवरेन, ताकि भारत का डेटा भारत में ही सुरक्षित रहे। ये बिल्कुल डेविड बनाम गोलियात वाली कहानी है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक फोकस्ड इंडियन स्टार्टअप अपने ही घर में दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों को टक्कर दे रहा है। और इसका सबूत वो भी है। जब इंडियन कॉन्टेक्स्ट को समझने की बात आती है, तो सर्वम विजन गूगल और ओपन एआई दोनों को पीछे छोड़ देता है। ये सिर्फ एक जीत नहीं है, ये दिखाता है कि लोकल एक्सपर्टीज की असली ताकत क्या होती है। तो सर्वम का सीक्रेट वेपन क्या है? असल में ये 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है।
बेहतर भाषा की समझ, सरकार का सपोर्ट, डेटा सॉवरेनिटी और भारतीय बाजार के हिसाब से प्राइसिंग। ये एक ऐसा किला है जिसे भेदना बहुत मुश्किल है। जब किसी के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर का सीईओ ही इसकी ताकत को माने, तो समझ लीजिए कि बात में दम है। सुंदर पिचाई का ये कहना भारतीय डेवलपर कम्युनिटी की एनर्जी और सर्वम जैसे स्टार्टअप्स के पोटेंशियल को साफ दिखाता है। तो इस सब का मतलब सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। सर्वम की कहानी असल में एक मल्टीलिंगुअल और डिसेंट्रलाइज्ड एआई भविष्य का ब्लूप्रिंट है। 126 अरब डॉलर 2030 तक भारत के एआई बाजार का ये अनुमानित साइज है। ये एक जनरेशनल अपॉर्चुनिटी है और इस रेस को वही जीतेगा जो सच में भारत की ज़रूरतों को समझेगा, ना कि वो जो सिर्फ पश्चिम की नकल करेगा। और जैसा कि पहले कहा, ये कहानी सिर्फ भारत की नहीं है। सर्वम की प्लेबुक एक मॉडल है कि कैसे दूसरे देश भी अपना सॉवरेन एआई भविष्य बना सकते हैं। इंडोनेशिया से लेकर नाइजीरिया और ब्राज़ील तक पूरी दुनिया देख रही है और सीख रही है। सर्वम के को-फाउंडर की ये बात पूरी कहानी का सार बता देती है। एआई की इस दौड़ का असली मकसद सबसे बड़ा मॉडल बनाना नहीं है। असली मकसद है सॉवरेनिटी, यानी अपनी टेक्नोलॉजी, अपने डेटा और अपने भविष्य पर पूरा कंट्रोल रखना। तो आखिर में एक सवाल पर सोचा जाए, असल में ज़्यादा ताकतवर क्या है? सबसे बड़ा एआई मॉडल या वो मॉडल जो किसी इंसान की अपनी भाषा बोलता हो? सर्वम एआई को लगता है कि उन्हें इसका जवाब मिल गया है। आज के लिए बस इतना ही।